समय और जिंदगी दुनिया के दो बेहतरीन शिक्षक है, बेहतरीन टीचर है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। अच्छे लोग और अच्छी संगत हर वक्त साथ देती है। रुद्राक्ष हो या इंसान, बहुत मुश्किल से मिलते हैं एक मुखी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जून 2021 में 4 ग्रह राशि बदलेंगे और 20 जून 2021 से बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। इन सभी का प्रभाव क्या होगा, यह भी आपके राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, धन और संपत्ति के बारे में, परिवार का सुख और भूमि भवन वाहन सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं विशेष रूप से आपके कैरियर की। और एक सेगमेंट हमने आरंभ किया है, वो है गृह लक्ष्मियों पर, हाउसवाइफ पर। ये सेगमेंट उनको समर्पित है। और अंत में बात करते हैं जून 2021 के विशेष उपायों की। तो आइए अब आरंभ करते हैं जून 2021 का मासिक राशिफल आप तुला राशि वाले जातकों के लिए। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम की और आपके इन्वेस्टमेंट की। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इसका विचार किया जाता है। तो आपकी राशि से 11th हाउस का स्वामी है सूर्य, जो कि राशि से 8th हाउस में विराजमान है, राहु के साथ में विराजमान है। आपकी राशि के अधिपति हैं शुक्र, जो कि भाग्य भाव में विराजमान है। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में, यह राजयोग की स्थिति है। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं और उनकी दृष्टियाँ और ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर और आपकी राशि पर है। इसका असर, इसका इम्पैक्ट इस राशिफल पे पूरे पे ही पड़ेगा और ये इम्पैक्ट शुभ होगा। और 20 जून 2021 से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो ये सौम्यता, ये शुभता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जून 2021 में आपकी इनकम की, एप्रिसिएशन की, गेन की, प्रॉफिट की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है, संतुष्टि वाली है। जहाँ लॉकडाउन है वहाँ ऑनलाइन ढंग से काम कर सकते हैं और जहाँ लॉकडाउन नहीं है, जहाँ पर ओपन मार्केट है, वहाँ पर आप बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करेंगे। और जिन कंट्रीज़ में लॉकडाउन समाप्त हो चुका है वहाँ पर स्थितियाँ बहुत तेज़ी से डेवलप होंगी, इम्प्रूवमेंट पे आएंगी और आप सेटिस्फाइड होंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति आपके लिए बनेगी। तो ऐसी स्थिति में जून 2021 में इम्प्रूवमेंट, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, ये सब कुछ आपके नसीब में है। और विशेष रूप से जो आप तुला राशि वाले लोग हैं, वो कोई भी फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करें, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, जून 2021 में आप तुला राशि वाले जो भी जातक हैं जो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या हैंडीक्राफ्ट, एंटिक, शो बिजनेस, फ्लावर्स, डेकोरेशन या कोई भी प्रकार की डिज़ाइनिंग, इससे संबंधित काम करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। जो भी लोग अनाज का काम करेंगे, ग्रॉसरीज का काम करेंगे, गोल्ड का काम करेंगे, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करेंगे या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी योजनाएं उसमें कोई न कोई इन्वॉल्वमेंट होंगे, उनको बहुत ज़्यादा गेन, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा जो फाइनेंस का काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या डिस्काउंट, गिरवी का काम कर रहे हैं, या वो लोग जो करेंसी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, बेकरी या कन्फेक्शनरी आइटम का काम कर रहे हैं, यूटेंसिल्स का काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। और 20 जून के बाद में और ज़्यादा बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और जिन कंट्रीज़ में मार्केट ओपन ही हो चुके हैं पूरे, उनको तो यहाँ पर बहुत बेटर ढंग से या बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। जो टाइम पीरियड आपके पास में है उसका मैक्सिमम आप इस्तेमाल करिए। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। और इसके लिए राशि से 2nd हाउस जिम्मेदार होता है। 2nd हाउस का अधिपति मंगल है। आपकी राशि से 2 मारक भाव का अधिपति मंगल नेगेटिव होने से यहाँ पर नेगेटिव का नेगेटिव अतः शुभ फल देगा। और यूँ भी मंगल 10th हाउस में दिग्बली माना जाता है, वो स्थिति का लाभ आपको मिलेगा। एक केंद्र का अधिपति दूसरे केंद्र में है, ये भी बात याद रखनी पड़ेगी। तो इन सभी स्थितियों के कारण, और सबसे बड़ी चीज़ है कि राहु की दृष्टि है 2nd हाउस पर और 8th हाउस में राहु 6th सेंस, इंट्यूशन पावर को डेवलप करता है।
कुछ होने से पहले पूर्वाभास हो जाता है और नेगेटिविटी से बचने की बहुत ही भारी संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो सेकंड हाउस में केतु विराजमान है और राहु की दृष्टि के कारण आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट आप लैंड और बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर पर कर सकते हैं, लाल वस्तुओं पर कर सकते हैं, मसालों पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि कमोडिटी में मसाले आते हैं तो। और साथ ही साथ जो लोग भी आईटी सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, शेयर्स आपको मिल जाए, उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई भी आपको कंपनी के शेयर मिल जाए या कमोडिटी में अगर ये पदार्थ आते हैं तो आप इन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपको सूटेबल रहेगा। अतः सब मिलाकर के स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। लेकिन जहाँ तक ज़मीन जायदाद की बात है, धन और संपत्ति की बात है, वहाँ पर आपको सोच समझ करके यदि बंटवारा करें या किसी को संपत्ति हस्तांतरित करनी है, आपके हिस्से में कुछ और आया, दूसरे के हिस्से में कुछ और आया और थोड़ा टुकड़ा आपको भी उनको देना है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच विचार करके फैसला करना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है मंगल है वो कुंडली में नेगेटिव है, सुरक्षित है लेकिन नेगेटिव है। इसका प्रभाव तो आपको कुछ न कुछ विवाद के रूप में मिल सकता है, वो सावधानी रखनी जरूरी है। जहाँ तक कैपिटल का बात है, जहाँ तक बैंक बैलेंस का जो सवाल है, ये जून 2021 में बढ़ेगा, आपके खर्चे कंट्रोल होंगे और साथ ही साथ आप जो भी लोन चुकाना है या पैसे लोगों को चुकाने हैं उसके काबिल बन जाएंगे। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख के बारे में, भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इनका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो इस भाव में ही विराजमान है। तो शनि जब स्वगृही होता है और केंद्र में होता है तो पंच महापुरुष में से एक योग शश योग होता है, उसका साथ आपको मिल रहा है। लेकिन शनि का ढैया भी आपको चल रहा है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि भी है। इन सभी कारणों से, इन सभी कॉम्बिनेशन से आप अपने परिवार के लिए ढाल बन जाएंगे और परिवार वाले भी आपको कुछ न कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे या नेगेटिव आपको अवार्ड रिवार्ड देंगे। आप सब कुछ करेंगे अपने परिवार के लिए, फिर भी फॉल्स एलिगेशन बोल दीजिए, लेग पुलिंग बोल दीजिए, टारगेट बनाना, ये सब आपको नसीब होगा। लेकिन फिर भी आप अपने परिवार की रक्षा के लिए सामने आएंगे और उनके लिए अपमान सहेंगे, उनके लिए वाद विवाद सहेंगे, ये सब कुछ आप सहेंगे। उसके बावजूद भी आप परिवार के लिए ढाल बन करके उनकी ताकत भी बनेंगे, उनकी रक्षा भी करेंगे। और इसी को इमोशंस बोलते हैं, इसी को परिवार बोलते हैं। क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति पे अगर मुसीबत आई है तो दूसरा उस मुसीबत को झेलने के लिए रेडी हो जाता है, आगे आ जाता है ताकि वो रिलीज हो जाए या वो बच जाए। तो ये स्थिति शनि की जो ढैया चल रही है उसके कारण आप सहन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ परिवार बिखरेगा नहीं। क्योंकि शनि यहाँ पर अपने खुद के भाव में, और शनि स्वगृही है इसलिए अपने भाव को बचाएगा। और शनि के बारे में एक सिद्धांत है, जिस भाव में स्थित होता है उस भाव का भला करता है, जिस भावों को देखता है, जहाँ पर दृष्टिपात होती है, जहाँ दृष्टियाँ होती है वहाँ नुकसान करता है। तो ऐसी स्थिति में परिवार टूटने से बचेगा, परिवार की रक्षा भी होगी, लेकिन आपको कुछ न कुछ दुख, तकलीफ, अपमान सहन करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और वो अपमान या तो आपके पिताजी से और या आपके बड़े भाई से आपको सहन करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामी ग्रह शनि है, जो शनि फोर्थ हाउस में ही विराजमान है। शनि स्वगृही है और केंद्र में विराजमान है और इस कारण जब पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का यहाँ पर आपको साथ मिलेगा, शश योग बहुत बलवान होता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी सुरक्षा होगी, आपको सेफ्टी मिलेगी। लेकिन राशि से फोर्थ हाउस में शनि है तो इस कारण शनि के ढैया का प्रभाव भी आपको मिल रहा है। मंगल की दृष्टि है, मंगल जो कि नेगेटिव है, नीच राशि के मंगल है, उनकी दृष्टि यहाँ पर है। राहु की भी दृष्टि यहाँ पर है, तो राहु तो शनि के समान ही फल करता है, तो यहाँ पर शनि का ढैया का जो प्रभाव है उसमें राहु भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार वालों से कुछ न कुछ एलिगेशन मिल सकते हैं, नेगेटिविटी मिल सकती है, आपके ऊपर झूठे दोषारोपण लग सकते हैं या आपके खिलाफ कोई न कोई एक्शन लिया जा सकता है। रोज रोज की हैरेसमेंट आपको परेशान कर सकती है। उसके बावजूद भी आप परिवार के लिए अपमान झेलेंगे, वाद विवाद झेलेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। अर्थात परिवार को बिखरने नहीं देंगे, परिवार को टूटने नहीं देंगे और परिवार वालों पर कोई भी मुसीबत आएगी सबसे पहले आप सामने जाके खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके बदले में वापस आपको जो मिलने वाला है
वो वापस नेगेटिव ही मिलने वाला है, क्योंकि शनि के ढैया में, शनि की साढ़ेसाती में अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, ये सब कुछ ही मिलता है और सबसे ज़्यादा अपनों से ही मिलता है। और 4th हाउस जो परिवार का है वो अपनों का ही है और सबसे ज़्यादा परीक्षा भी अपनों के सामने ही होती है। आप दूसरों से लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, या आप घर छोड़ करके जा सकते हैं, या आप देश छोड़ करके जा सकते हैं, बिजनेस छोड़ सकते हैं, लेकिन घर वालों को कैसे छोड़ सकते हैं जिनसे रिश्ता आपका बंधा हुआ है, जिनसे आपका रिश्ता नाता है, उनको नहीं छोड़ सकते। और इसीलिए शनि के साढ़ेसाती में, शनि के ढैया में सबसे ज़्यादा परीक्षा होती है व्यक्ति के खुद के सोच की या उसकी स्टेबिलिटी की, और ये समय काल वैसा ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा शांत और थोड़ा धैर्यवान बने रहना चाहिए। शनि के जितने उपाय करेंगे उससे आपको राहत मिलेगी, और साथ ही साथ अपने पिता से और अपने बड़े भाई से आपको ज़्यादा तनाव, ज़्यादा नेगेटिविटी मिल सकती है, या अपमान उन दोनों से हो सकता है। लेकिन माताजी आपका सपोर्ट करेगी, छोटे भाई बहन आपका सपोर्ट करेंगे, और ये सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इनका भी विचार किया जाता है। शनि स्थायी संपत्ति का स्वामी भी है और मंगल जमीन जायदाद का कारक भी है। मंगल की भी अपने उच्च राशि पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको जो भी जमीन जायदाद खरीदना है, जिसके बारे में आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सावधान होकर के आपको वो चीज़ करनी है या डील करनी है, क्योंकि उसके साथ में लिटिगेशन जुड़ी हुई आएगी, या फिर आपके साथ में धोखा हो सकता है, आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, गलत लोगों के साथ में डील हो सकती है। डील होने के बाद में आपको जो चेक दिए जाएंगे वो डिसऑनर हो सकते हैं, और सामने आप साइन कर चुके होंगे प्रॉपर्टी के पेपर पर। इस चीज़ से बचना है। जहाँ तक संभव हो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा लीजिए। आपके बैंक में जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक आप रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। और अगर आपको बेचना है तो भी आप ये कर सकते हैं कि जब तक आपको पैसा नहीं मिल पाए, या जब तक आपको सारे पेपर्स चेक नहीं करवाने, तब तक साइन मत कीजिए, तब तक वो प्रॉपर्टी हैंडओवर मत कीजिए। तो ऐसे स्थिति में जो भी सिचुएशन आती है उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के कोई न कोई लॉयर से मिल करके पेपर चेक करवा करके, या छोटा बड़ा लोन लेकर ही प्रॉपर्टी लेना हमेशा सेफ साइड में रहता है, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी उस बैंक की या लोन देने वाले की बन जाती है। ये जरूर ध्यान रखिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। राशि से 5th हाउस का स्वामी है शनि, जो कि मैंने जस्ट अभी बतलाया है कि शनि वहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहा है, और एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में जाना राजयोग कहलाता है। शनि यहाँ पर स्वगृही होने से बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा सौम्य है, अच्छी, और 20 जून के बाद में तो और ज़्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन की स्थिति है, या जो भी आपकी नॉलेज है, नॉलेज बढ़ेगी, ग्रास्पिंग बढ़ेगी, आपका कंफर्टेबल जो सिचुएशन है वो बढ़ेगी। और जिन लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं जून में, और स्पेशली 20 जून 2021 के बाद में उनके एग्ज़ाम, इंटरव्यू, वाइवा या जो भी डिबेट में वो हिस्सा लेते हैं, उसमें अल्टीमेट सक्सेस मिलने के योग हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति के होने से, शनि के घर में होने से सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल है। तो ऐसी स्थिति में जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, तकनीकी जो ज्ञान वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है, चाहे वो मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो जो लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, केमिकल इंजीनियरिंग करें, या एविएशन से संबंधित कोई भी टेक्नोलॉजी में भाग ले रहे हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या डिपार्टमेंट का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जिस लेवल पर आप हैं उससे नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत बेटरमेंट मिलने वाला है, सक्सेस मिलने के योग है। जो फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं, जो कॉमर्स लाइन की स्टडीज़ कर रहे हैं, जो लोग लिटरेचर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अर्थात MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स लेकर के जो अपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ऑनर्स लेकर के कर रहे हैं, उनके लिए भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत बेटर है। जो लोग कंप्यूटर साइंस या IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मतलब है यहाँ पर, और जो लोग एग्रीकल्चर से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, और या पे सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेटरमेंट है, बहुत ही सक्सेसफुल की स्थिति है, या ये बोल सकते हैं सक्सेस आपको मिलने ही वाली है, सिर्फ आपको उसके लिए रेडी रहना है। फैशन से संबंधित या एक्टिंग से संबंधित, कोरियोग्राफी से संबंधित, फोटोग्राफी से संबंधित, एडिटिंग टेबल से संबंधित जो लोग भी सीख रहे हैं इस समय, अर्थात जो भी TV इंडस्ट्री से संबंधित या फिल्म लाइन से संबंधित,
कोई डिजाइनिंग से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी लोग सीख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत बेटर है, आपको अल्टीमेट सक्सेस मिलने के योग है। तो एजुकेशन के मामले में, अपने आप को अपग्रेड करने के मामले में, या आपकी काबिलियत, आपका हुनर, ये सब इम्प्रूव करने के मामले में ये माह आपके लिए काफ़ी बेटर है। बृहस्पति और शनि दोनों का यहाँ पर जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट दे रहा है। तो आपको समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। एग्ज़ाम हो या नहीं हो, लेकिन आप ज्ञान ग्रहण नहीं करें, ये गलत है। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, अपने आप को रेडी रखिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, तो आप तो रेडी रहिए। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से जिम्मेदार है और संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में संतान की उन्नति और प्रगति से आप बहुत ज़्यादा सुखी होंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, या आपको एक प्रकार से प्राउड फील होगा। जो समय काल चल रहा है उस समय काल में लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है, लेकिन आपके संतान को इस समय अर्निंग पर्सन बनने का सुख नसीब होगा। अर्थात जो उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं या कैंपस इंटरव्यू दिए हैं, उसमें उनका जो सिलेक्शन हुआ है, या फिर जिन लोगों ने बैंकिंग के एग्ज़ाम दिए, फाइनेंस से संबंधित कोई एग्ज़ाम दिए, उनको यहाँ पर सक्सेस मिलने के योग है। तो संतान से सुख नसीब होगा। संतान के प्रयास से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सुखी महसूस करेंगे, या उनके संस्कारवान बनने से, उनके अर्निंग पर्सन बन जाने से, उनके जिम्मेदार बन जाने से आपको बहुत ज़्यादा गौरव फील होगा, या ये बोल सकते हैं आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। जो संतान के विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। और जो दंपति अपने संतान के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए समय काल कंसीवमेंट का है। अर्थात आप अपने परिवार को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो ये समय काल संतान प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। जो संतान के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी ये समय काल बेटर है। अर्थात आपको 14 सितंबर 2021 से पहले ये आप इन्फॉर्मेशन, ये शुभ सूचना आपको मिल जाएगी, आप खुशखबरी आपको मिल जाएगी कि आप दादा या नाना बनने वाले हैं, या दादा दादी और नानी बनने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की भी। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इनका विचार किया जाता है। रोग भाव का अधिपति है बृहस्पति, जो त्रिकोण भाव में स्थित है, और ये बृहस्पति के लिए शुभ स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आपको रोगों से रक्षा होगी या सेफ साइड मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि भी 6th हाउस पर है, और शनि की तीसरी दृष्टि शुभ मानी जाती है। और या फिर ये बोल सकते हैं कि शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर सुख नहीं मिल पाता है, तो रोग भाव का सुख नहीं मिलेगा, शत्रु भाव का सुख नहीं मिलेगा, तो अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में आपको रोगों से, शत्रुओं से रक्षा होनी है, आपको दुख या प्रॉब्लम नहीं मिलनी है। फिर भी बृहस्पति क्योंकि 6th हाउस का स्वामी है, लॉर्ड है, ऐसी स्थिति में जो लोग भी डाइजेशन सिस्टम के मरीज हैं, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो डायबिटिक है, जिनको स्टमक इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, एंजाइम्स की प्रॉब्लम होती है, या थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, उनको ज़्यादा सावधान, ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सिचुएशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ तक बोल सकता हूँ कि 90% आप रोगों से सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। फिर भी 10% के लिए मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई है। वो जो रोगी हैं या वो जो प्रॉब्लम वाले लोग हैं वो सेफ रहें। आइए अब बात करें शत्रुओं की। शत्रुओं के लिए, विरोधियों के लिए, आपसे द्वेष भाव रखने वाले लोगों के लिए भी 6th हाउस ही देखा जाता है, 6th हाउस से विचार किया जाता है, क्योंकि 6th हाउस होता है रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इन सभी के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति 6th हाउस का लॉर्ड है और बृहस्पति स्वयं शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर आर्थिक शत्रु या फाइनेंस से संबंधित लेन देन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आर्थिक लेन देन में विवाद से बचना है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहना है, स्पष्टवादी रहना है, और जो भी कमिट आप करते हैं उस कमिट पर आपने स्टैंड होना है, खड़ा रहना है। और यदि वैसा नहीं होता है तो आपको समय पर उनसे जाकर के बात करनी है, क्योंकि ये समय काल जून 2021 में आपको जो भी चिंता, टेंशन या स्थिति जो खराब होगी वो आर्थिक लेन देन में ही होगी। और ऐसी स्थिति में विवाद से बचना ही सबसे बड़ी आपके लिए सेफ साइड होने वाली है। और जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया है उनको समय पर चुकाएं, और नहीं तो बात करें। फ़ोन बंद करना या उनसे नहीं मिलना ये गलत तरीका है, और उसके लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिन लोगों के कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि नीच राशि में है, अर्थात आपकी राशि से 10th हाउस में है।
तो सप्तम भाव का अधिपति ही जब नेगेटिव हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है, दिग्बली है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको इमोशंस का अभाव दिखाई देगा। गृहस्थ सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, लेकिन एक इमोशंस जो होते हैं वो इमोशंस का अभाव दिखाई देगा। क्रोध, आवेश, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा इस गृहस्थ सुख के, दाम्पत्य सुख के साथ में। तो ये सिचुएशन को आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं कि आपको जून 2021 से आगे 20 जुलाई 2021 तक, जब तक मंगल नीच राशि के हैं, नेगेटिव है, वहाँ तक आपको सहनशील, धैर्य और संयम ये सब कुछ रखना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में, शुक्र अच्छी स्थिति में, और शुक्र जब 22 जून 2021 को अगली राशि में, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बन जाएंगी और ज़्यादा शुभ बन जाएंगी। लेकिन मंगल जब तक नेगेटिव है वहाँ तक पिंच करता रहेगा, वहाँ तक प्रॉब्लम रहेगी, आपके स्वभाव में भी नेगेटिविटी आएगी। तो आपको गृहस्थ सुख के साथ में तुनक मिजाजी या गुस्सा, ये सब कुछ भी झेलना पड़ेगा। अर्थात घर गृहस्थी में आपको बार बार आपको नेगेटिविटी या तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मूड आपका स्विंग हो सकता है या मूड खराब हो सकता है, ये जरूर ध्यान रखना है। और इस चीज़ को आपने 20 जुलाई तक मेंटेन रखना है या अपना ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि यदि आप दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट पूरे घर पर रहेगा। बच्चों पे तो सबसे ज़्यादा पड़ता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। तो राशि से 5th हाउस से गहरी फ्रेंडशिप या प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। तो राशि से 5th हाउस का लॉर्ड है शनि, वो यहाँ पर एक त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है या आपके लिए बलवान स्थिति है, उसका फायदा आपको मिलेगा। सेकंड स्थिति है शुक्र की। शुक्र यहाँ पर भाग्य भाव में स्थित है, राशि का अधिपति होकर के भाग्य से संबंध जोड़ रहा है, या एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण से संबंध जोड़ रहा है, ये स्थिति बेटर है। और सबसे बेटर स्थिति है कि बृहस्पति, जिनकी दृष्टियाँ हमेशा शुभ प्रभाव देती है, आपकी राशि पर भी और शुक्र दोनों पर दृष्टिपात करके शुक्र को बहुत हद तक नियंत्रित कर रही है। इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन सप्तम भाव का अधिपति नेगेटिव है, इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो 100 में से 67% सिचुएशन आपके लिए बेटर है। और मंगल के लिए आपको मूड पर ध्यान रखना पड़ेगा, अतः मूड पर डिपेंड रहेगा कि आप कैसी बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि मंगल नेगेटिव होने से राशि पर भी दृष्टिपात कर रहा है, तो 5th हाउस पर भी मंगल की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में बार बार मूड उखड़ सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, लेकिन फिर भी 67% सिचुएशंस आपके फेवर में है। इसलिए आपका जो भी दोस्ती है टूटने वाली स्थिति नहीं आएगी, लेकिन बीच बीच में आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। आपको रूठने मनाने वाली जो पोजीशन होती है उसका बार बार आपको सामना करना पड़ेगा, उसका आपको ध्यान रखना है। और जो सिंगल है उन लोगों के लिए भी कोई न कोई फ्रेंडशिप तो बहुत जल्दी उनको मिलने ही वाली है, नसीब होने ही वाली है। और आपके लिए 20 जुलाई के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है। जब मंगल नेगेटिव राशि से हट जाएंगे तो आपके फ्रेंडशिप में और इम्प्रूवमेंट आएगा, और फिर आप सीरियस होकर के इस फ्रेंडशिप को कोई न कोई नाम दे सकते हैं, रिश्तेदारी में बदल सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी जॉब के बारे में, कैरियर के बारे में, प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए भाव तो एक ही है, राशि से 10th हाउस। तो आपकी राशि से 10th हाउस का स्वामी ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा कंटिन्यू बदलता रहता है, और चंद्रमा सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट वाला प्लेनेट है। आपको सब कंपैरिजन देखना है तो एक राशि से दूसरी राशि में चंद्रमा 54 आवर्स में चला जाता है, और शनि एक राशि से दूसरी राशि जाने में 2.5 साल लगा देता है, अतः 30 माह। ये स्थिति है सिर्फ कंपैरिजन समझाने के लिए। राशि से 10th हाउस में मंगल विराजमान है नेगेटिव स्थिति में, नीच राशि में, और इस भाव पर शनि की दृष्टि है, शनि की शत्रु राशि पर दृष्टि है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जून 2021 में या इससे भी आगे तक 20 जुलाई 2021 तक मंगल जब तक नेगेटिव रहेगा आपकी राशि से 10th हाउस में, वहाँ तक आपको अपने कामकाज में, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली हो सकती है। मैनेजमेंट के साथ में आपका वाद विवाद खड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, और फिर नौकरी पर एक प्रकार से खतरा मंडरा सकता है। हालांकि खतरा है नहीं, लेकिन आपको ऐसा आभास होगा कि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। जो लोग बिजनेसमैन हैं और वो लोग जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल का काम करते हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ का काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल आगजनी का कारक होता है। और आपकी कुंडली में 10th हाउस में आकर के या तो हिंसात्मक कार्रवाई का सामना करना हो सकता है, जैसे लूटपाट होती है,
या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, लोग बाग जो होते हैं हैरेस करना, परेशान कर देते हैं, वो स्थिति हो सकती है, उससे आपको सावधान रहना है। तो सावधान रहेंगे तो ये नुकसान नहीं हो पाएगा, या आप अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे। और ये टेम्परेरी है, इसको अपने ऊपर परमानेंट लागू नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग मंगल का उपाय करेंगे, मंगल का दान करेंगे, या रोजाना मंगल से संबंधित मंत्र का जाप करेंगे, उन्हें राहत भी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जून 2021 में आप में से जो भी लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, डिज़ाइनिंग से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, ब्यूटी पार्लर चलाने वाले, सैलून चलाने वाले, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई भी कामकाज आप करने वाले हैं, आपको बेटरमेंट मिलेगा, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और जो लोग लॉकडाउन से बाहर के एरिया में हैं, उन लोगों का कामकाज ज़्यादा चलेगा। इसके अलावा जो लिक्विड का काम करते हैं, या टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, उनको यहाँ पर बेटरमेंट की संभावना है, या आपका कामकाज बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा और आपका गेन बढ़ेगा। जो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को कुछ सावधानी के साथ में काम करना पड़ेगा, लेकिन उनको काम मिलेगा और उनका काम होगा भी सही। लेकिन संतुष्टि शायद कम मिल सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पर स्वग्रही है, लेकिन उसकी दृष्टि है वो आपकी कुंडली में आपकी राशि से 10th हाउस पर अर्थात शत्रु भाव पर दृष्टि है। इसलिए जो आप चाहते हैं उतना वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा, लेकिन ना हो ऐसी स्थिति भी नहीं है। लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, मसाला, किराना, नमकीन से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनका कामकाज भी यहाँ पर चलेगा, लेकिन उनको संतुष्टि कम मिलेगी, या ये बोल सकते हैं मंगल नीच राशि में, इसके कारण उनको वॉल्यूम मिल सकता है, लेकिन जो वो चाहते थे वो कंडीशन नहीं मिल पाए। तो ऐसी स्थितियों में जून 2021 आपका निकलने वाला है। जो जॉब करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा यहाँ पर सर्वाइव करेंगे, ज़्यादा गेन करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से 10th हाउस के दोनों तरफ है, भाग्य पर भी है और साथ ही साथ लाभ पर भी है। उसका फ़ायदा तो आपको मिलना ही मिलना है। आइए अब बात करें ग्रह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है, क्योंकि आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, घर, परिवार, समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, और आप अर्धांगिनी नहीं, अर्धांगिनी से कहीं ज़्यादा आपकी वैल्यू है। जून 2021 में आपको परिवार के सुख के साथ साथ ही दाम्पत्य सुख में भी परेशानियां देखनी पड़ेगी, या हैरेसमेंट देखना पड़ेगा। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको अपनी सावधानी या अपनी केयर ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी भाग्य का सुख, एप्रिसिएशन, इम्प्रूवमेंट, ये सारे सुख आपको मिलेंगे, लेकिन दो स्थितियों में आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। वो है परिवार के सुख की स्थिति और दाम्पत्य सुख की स्थिति। इन दो में स्थितियाँ नेगेटिव है, या ये बोल सकते हैं इनमें कुछ न कुछ वाद विवाद की स्थिति रहेगी, तो आपको इनको मैनेज करना पड़ेगा। ये सुख मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम भी दिखाई देगी, प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा। आइए अब बात करें विशेष उपायों की जून 2021 के लिए। शनि का ढैया आपको चल रहा है और मंगल आपकी राशि कुंडली में नेगेटिव चल रहे हैं, तो आपको इन दो ग्रहों का उपाय जरूर करना है। तो शनि के लिए 17 जनवरी 2023 तक, बीच में सिर्फ 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 9 जुलाई 2022 तक जरूर आपको शनि की ढैया से राहत मिल जाएगी, लेकिन फिर शनि का ढैया वापस लगने से 17 जनवरी 2023 तक शनि से संबंधित उपाय आपको निरंतर करते रहना चाहिए। रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें, आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ हो तो उसमें जाकर के रोजाना पानी डालें। शनिवार की शाम को सूर्यास्त से पहले पहले वहाँ पर दीपक जलाएं, और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, चाहे काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल, और या फिर चने की सब्जी और या बैंगन की सब्जी आप पूरी के साथ में पैकेट बना करके जो भी ज़रूरतमंद लोग मिल जाते हैं, अपंग लोग मिल जाते हैं, दिव्यांग मिल जाते हैं, उनको प्रदान करें। और यदि आपको नहीं मिल पाते हैं लोग तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन भी आप डोनेशन डाल सकते हैं। जो आपकी इच्छा है उतना आप वहाँ पर संपर्क करके डाल दीजिए, ताकि उनको खाना पीना जो भी हो सकता है या दवाइयाँ जो मिल सकती है, एपिलेप्सी वाले जो कोढ़ी लोग होते हैं उनके हॉस्पिटल में, उनकी संस्था में, कोई NGO को आप दे सकते हैं।
या ऐसी व्यवस्था करके रखें कि हर सैटरडे को उनको वो सामान मिल जाए, तो इससे आपको राहत मिलने वाली है। सेकंड स्थिति है वो है मंगल की। 20 जुलाई 2021 तक मंगल नेगेटिव रहेंगे, नीचे राशि में रहेंगे। वहाँ तक रोजाना आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है। आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो तो हर मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाना है। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का आपको दान देना है, इससे आपको राहत मिलेगी। हर माह में बहुत से ग्रह बदलते ही रहते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार ग्रह बदल गया तो सालों तक वहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ग्रह उच्च और नीच के या शुभ स्थिति में या अशुभ स्थिति में निरंतर आगे बढ़ते ही रहते हैं और ग्रह निरंतर चलते ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करना एक सही उपाय हो सकता है, क्योंकि सभी ग्रहों के लिए जो स्थितियां बेटर है उनका आपको फल अच्छा मिलेगा और जो स्थितियां नेगेटिव हो जाएंगी उनसे आपको राहत मिलेगी, उनसे रक्षा होगी। तो ऐसी स्थिति में आप खुद नवग्रह दोष निवारण स्तोत्र जो होता है उसका पाठ कर सकते हैं रोजाना, ताकि फिर अलग अलग ग्रहों की पूजा पाठ या दान धर्म आपको नहीं करना पड़ेगा और नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करने से आप सेफ रह सकते हैं या आपको बेटरमेंट नसीब होगा। और जो आपके लिए कवच है नवग्रह दोष निवारण कवच, वो 365 दिन बनने वाला नहीं है, लेकिन जब जब विशेष अवसर आएगा, विशेष मुहूर्त आएगा, विशेष पर्व आएगा, तब वो कवच आपके लिए बनेगा। और उसके लिए आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, जो भी सूचना संकल्प के लिए होती है पूजा पाठ में, वो जरूर आपको देनी पड़ेगी। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है। जो जिज्ञासा है वो भी आप शांत कर सकते हैं और यदि कवच आपको बनवाना है तो वो भी उन्हें नोट करवा सकते हैं। अपनी राशि को हमेशा बलवान बनाना चाहिए। आपकी राशि तुला राशि है, उसका स्वामी ग्रह शुक्र है, तो शुक्र के लिए आप लक्ष्मी की पूजा उपासना, देवी की पूजा उपासना करें। और हमेशा देवी की पूजा उपासना के साथ साथ में कोई न कोई पुरुष ग्रह की उपासना भी जरूर करें। जैसे लक्ष्मी के साथ में विष्णु जी की पूजा उपासना, गणपति की पूजा उपासना या फिर देवी के साथ में भैरव की पूजा उपासना होती ही है, वो जरूर आप ध्यान रखें। अपनी राशि को बल देने के साथ साथ में राशि का रत्न धारण कर सकते हैं। आपकी राशि का रत्न है हीरा या उसका उपरत्न जरकन। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं तो आपको जीवन का सुख, शरीर का सुख, बुद्धि बल का सुख या शिक्षा और संतान का सुख और भाग्य का सुख, तो उसके लिए आपको 3 रत्न भाग्यवृद्धि रत्न के रूप में धारण करने चाहिए। हीरा, पन्ना और नीलम रत्न या उपरत्न। और यदि उपरत्न का भाग्यवती रत्न लॉकेट आपको प्राप्त करना है, घर बैठे प्राप्त करना है, तो जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं और यदि आपको चाहिए तो नोट करवा सकते हैं। और जो लोग व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उससे आपको फाइनेंशियल नीड पूरी होगी या जो आपकी राशि से धन संबंधित योग है उनको एक प्रकार से स्टेबिलिटी मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये था जून 2021 मासिक राशिफल और विशेष उपाय। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारे ग्रह जो उच्च हैं, नीच हैं, शुभ हैं, अशुभ हैं या कौन सी दशा चल रही है, इसका सारा भाव का फल आपको ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इस राशिफल की सटीकता और ज़्यादा बेटर हो सकती है जब आप अपनी जन्म कुंडली के थ्रू राशिफल जानें या जो समस्याएं चल रही है उनका समाधान, जो जिज्ञासाएं हैं, जो आपके प्रश्न हैं, जो सपने आप देख रहे हैं, वो आपको कैसे पूरे हो सकते हैं, क्या उपाय से पूरे हो सकते हैं या क्या आपको एफर्ट करना चाहिए। जो इस समय महामारी और महामंदी चल रही है उसका इम्पैक्ट आपकी राशि पर या आप पर क्या पड़ेगा। जब आपकी जन्म कुंडली होगी तो आपके बारे में ज़्यादा ध्यान पड़ेगा। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए। और जो बिजनेसमैन है उनकी तो हर बड़ी डील से पहले उनको अपनी संभावनाओं को चेक करना चाहिए। अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और इस समय जो दौर चल रहा है उसमें टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ही संभव है। तो आप जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, दिल खोल करके बात कर सकते हैं। जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, कोई बीच में तीसरा नहीं होगा जो आपकी बातें सुन पाएगा या उसका कोई फ़ायदा उठा पाए। निश्चिंत रह सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।